हेलो भाई लोग, वेलकम टू द चैनल इंडियन एक्सप्लेन्स। और आज हम बात करने वाले हैं रत्सासन मूवी की। आज हम रत्सासन मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में दो लोग दिखाए जाते हैं जो एक समुद्र के किनारे आपस में बात कर रहे हैं और उन्हें वहाँ एक डेड बॉडी मिलती है। ये डेड बॉडी स्मिता नाम की एक लड़की की है जिसकी उम्र 15 साल की थी। डेड बॉडी के फेस पर काफ़ी सारे मार्क्स हैं और उसकी आंखें भी निकाल ली गई थी, उसके बाल नोच लिए गए थे और ये सीन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हमें हमारा हीरो दिखाई देता है। फ्रेंड्स, हमारा हीरो अरुण नाम का एक व्यक्ति है और वो एक डायरेक्टर बनना चाहता है। उसका सपना है एक साइको किलर के ऊपर मूवी बनाने का, लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर उसके इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होता है। अब इन सब में हीरो के फादर जो कि पुलिस में थे, उनकी डेथ हो जाती है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अरुण के जीजा जी जो कि पुलिस में ही हैं, वो हीरो की जॉब पुलिस में लगवा देते हैं। तो यहाँ सीन कट होता है। अगले सीन में हमें एक लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में दिखती है जिसका कोई किडनैप कर लेता है। उस लड़की के साथ एक डॉग भी होता है जिसके गले में हमें एक गिफ्ट बॉक्स दिखाई देता है। आगे देखते हैं कि लड़की के माँ बाप पुलिस स्टेशन में लड़की के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवा रहे हैं और उस डॉग के गले से जो गिफ्ट मिला था उसे चेक करने पर उसमें एक डॉल का सर मिलता है जिस पर काफी सारे स्कार्स थे। दोस्तों, अरुण अब अपने जीजाजी के साथ ही रहता है और वहाँ हम देखते हैं कि अरुण अपने जीजाजी की बेटी जिसका नाम अमू है, उसके रिपोर्ट कार्ड पर अपने जीजाजी के नकली साइन करता है क्योंकि अमू दो सब्जेक्ट्स में फेल हो गई थी। और अरुण उसका फादर बनके उसके स्कूल भी जाता है और ठीक तभी उसके जीजाजी और उसकी बड़ी बहन भी उसके स्कूल पहुंच जाते हैं और उन्हें ये सब करते हुए पकड़ लेते हैं। आगे हमारा हीरो अरुण जब उस किडनैप हुई लड़की के केस को इन्वेस्टिगेट करता है तो वो ये नोटिस करता है कि लड़की के डॉग के गले से जो डॉल मिली थी उस डॉल के फेस के स्कार्स और फर्स्ट सीन में मिली डेड बॉडी के पर जो निशान थे वो बिल्कुल एक जैसे थे। हीरो अरुण को जब ये चीज़ पता चलती है तो वो ये चीज़ अपने सीनियर इंस्पेक्टर को समझाता है कि ये सब कोई आम किडनैपिंग केस नहीं है, बल्कि ये सब कोई साइको किलर कर रहा है। वो ये भी बताता है कि पिछली लड़की की डेड बॉडी उसके किडनैप के 2 दिन बाद मिली थी और इस लड़की को भी किडनैप हुए आज दूसरा दिन है। अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो उसका भी यही हाल होगा। लेकिन अरुण की सीनियर इंस्पेक्टर इस बात को ज़रा भी सीरियसली ना लेते हुए अरुण को ही नीचा दिखाती हैं और उसे वहां से भेज देती हैं। आगे हम देखते हैं कि अरुण के कहे अनुसार ही उस लड़की की भी डेड बॉडी मिलती है। अब अरुण की सीनियर इंस्पेक्टर को भी अरुण की बातों पर यकीन हो जाता है। आगे पोस्टमार्टम ऑफिसर बताते हैं कि किलर को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और उसने लड़की के जिंदा रहते उसकी दोनों आंखें निकालकर सारे दांत तोड़कर फिर उसे चाकू से काटा है। और जब इस रिपोर्ट को पिछले मर्डर की रिपोर्ट से मिलाया जाता है तो दोनों रिपोर्ट बिल्कुल सेम होती हैं। इसका मतलब कि इन दोनों लड़कियों का कातिल कोई एक ही था। अब सबको अरुण की बातों पर यकीन हो जाता है। यहाँ पर अरुण सजेस्ट करता है कि उन्हें इस डेड बॉडी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए क्योंकि अरुण के हिसाब से ऐसे किलर्स पब्लिक में अपना खौफ और अटेंशन के लिए ही ऐसी किलिंग करते हैं। तो अगर उस किलर को ये सब नहीं मिलेगा तो वो कोई ना कोई गलती ज़रूर करेगा। और उसकी ये बात मानते हुए पुलिस उस डेड बॉडी को डॉक्टर नंदन की एक मॉर्चरी में रखवा देती है। और इसी बीच अरुण के जीजाजी उनकी बेटी अमू का स्कूल चेंज करा देते हैं और नए स्कूल का टीचर काफ़ी बुरा होता है। इधर अरुण उस केस के इन्वेस्टिगेशन में लगा होता है। इतने में ही मीरा नाम की एक और लड़की का किडनैप हो जाता है। मीरा फिजिकली चैलेंज थी, वो उसे कम सुनाई देता था। काफ़ी ढूंढने के बाद भी मीरा नहीं मिलती और ठीक 2 दिन बाद को मीरा की डेड बॉडी ही मिलती है। अरुण साइट पर ऑटो लेकर पहुंचता है। तभी अरुण को मीरा की टीचर का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि मीरा को जिस ऑटो ड्राइवर ने किडनैप किया था उसके ऑटो के पीछे एक रेड कलर का स्टार बना हुआ था और ये वही ऑटो था जिसमें अभी अरुण आया था। अरुण तुरंत ही उस ड्राइवर को पकड़ लेता है और पूछताछ में वो ड्राइवर बताता है कि वो मीरा के टीचर के लिए काम करता है और वो बस लड़कियों को
उस टीचर के घर ड्रॉप करता था जिसके बदले उसे पैसे मिला करते थे। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वो टीचर लड़कियों को अपने घर बुलाकर सेक्सुअली हैरेस करता था। अब अरुण को उस टीचर के घर पहुंचना था। अरुण उस टीचर के घर पहुंचता है लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता। अरुण वहां से टीचर के स्कूल के लिए निकलता है, जहां जाकर वो देखता है कि वो टीचर अरुण के जीजाजी की बेटी अमू को भी हैरेस करने की कोशिश कर रहा था, जिससे अरुण काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे मारता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है। बाद में वो टीचर ये बात एक्सेप्ट करता है कि वो लड़कियों से सेक्सुअल फेवर्स लिया करता था। टीचर बताता है कि मीरा उसके घर आई ज़रूर थी, लेकिन वो उसके चंगुल से भाग निकली और जब उसने उसका पीछा किया तो मीरा अचानक से कहीं गायब हो जाती है और उसे भी वही डॉल के सिर वाला गिफ्ट बॉक्स मिलता है। अब वो टीचर एक आदमी को हॉस्टेज बनाकर वहां से भागने की कोशिश करता है और मारा जाता है। इन सब के लिए अरुण को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब इन्हीं सब में अरुण को मीरा के हियरिंग एड में एक म्यूजिक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। तो वो उस म्यूजिक को एक रेडियो चैनल पे बजवा के लोगों से इसके बारे में पूछता है। तो उसे पता चलता है कि ये म्यूजिक एक लड़की स्कूल में अपने मैजिक शो के टाइम पर यूज करती है। यहाँ से अरुण को एक पैटर्न मिलता है कि जो भी लड़कियां गायब हुई थी उन सभी के स्कूल में एक मैजिक एक्ट हुआ था। तो भाई लोग, ये लड़की जिसका नाम एनाबेल था, ये स्कूल्स में मैजिक शो करती थी और अपने विक्टिम्स को स्कूल्स में ही उस मैजिक शो के दौरान चूज किया करती थी। बाद में ये उनका पीछा करके उन्हें किडनैप करती थी। अब यहाँ पर अरुण को पता लगता है कि एक स्कूल में एनाबेल ने अभी ही अपनी नेक्स्ट विक्टिम को चूज किया है, जिसका नाम संजना है। अरुण तुरंत संजना की क्लास में जाता है और संजना से उसका मोबाइल नंबर लेता है और संजना को अपना मोबाइल नंबर भी देता है। अब अरुण संजना को सारा टाइम फॉलो करता है, लेकिन उसे बाद में पता लगता है कि वो जिसको फॉलो कर रहा था वो संजना नहीं बल्कि उसकी ट्विन सिस्टर संगीता है। अरुण तब से गलत लड़की को फॉलो कर रहा था। संगीता बताती है कि संजना स्कूल के बाद म्यूजिक क्लास गई थी और हमें पता चलता है कि अब उसका भी किडनैप हो चुका है। अरुण संजना के मोबाइल को ट्रैक करके किडनैपर का पीछा करने लगता है। अब हम देखते हैं कि किडनैपर ने संजना को एक बेसमेंट में रखा था, जहां से संजना बाथरूम जाती है और बाथरूम से अरुण को कॉल करती है। बाथरूम में एक विंडो थी जिसे तोड़कर संजना उससे बाहर निकलने की भी कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि संजना को उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता था, वो घूम फिर कर वापस से उसी कमरे में आ जाती है। दूसरी तरफ अरुण भी वहां पहुंच चुका था और संजना को बचा लेता है, लेकिन किलर वहां से भाग जाता है। उस बेसमेंट में अरुण को एनाबेल की कुछ फोटोज मिलती हैं और अरुण देखता है कि वही फोटो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में थी जो मर्डर से रिलेटेड था और काफी टाइम पहले न्यूज़ में छपा था। उस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नाम राजामणिकम था और अब अरुण उनके पास जाता है। अरुण के एनाबेल के बारे में पूछने पर प्रो- इंस्पेक्टर राजमणिकम बताते हैं कि किडनैपर का असली नाम एनाबेल जोश नहीं बल्कि मैरी फर्नांडिस है। मैरी एक मजिशियन थी और उसका एक बेटा था क्रिस्टोफर, लेकिन को एक बीमारी थी जिससे वो हमेशा बूढ़ा ही लगता था। क्लास में कोई भी क्रिस्टोफर को पसंद नहीं करता है, ना ही कोई उससे बात करता है, लेकिन सोफिया नाम की एक लड़की उससे फ्रेंडशिप करती है। मैरी क्रिस्टोफर को मैजिक में ट्रेन कर रही थी और क्रिस्टोफर को भी धीरे धीरे सोफी से प्यार होने लगता है। जब वो ये बात सोफी को बताता है तो वो उसे समझाती है कि वो लोग एक साथ नहीं हो सकते और अब सोफी भी क्रिस्टोफर से दूर रहने लगती है। क्रिस्टोफर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन मैरी उसे समझा देती है और अगले दिन जब क्रिस्टोफर स्कूल जाता है तो स्कूल में बाकी स्टूडेंट क्रिस्टोफर को बहुत परेशान करते हैं और इससे क्रिस्टोफर मेंटली डिस्टर्ब जाता है। अगले दिन मैरी सोफी से मिलती है और उसे एक डॉल का सर देती है। ये डॉल सोफी ने ही क्रिस्टोफर को उसके बर्थडे पर गिफ्ट की थी और अगले सीन में हम देखते हैं कि उसने सोफी को मार दिया है और जब पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी तो लोगों में अपना डर देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। अब हम देखते हैं कि मैरी
इंस्पेक्टर राजमणिकम को भी मार देती है और जब तक अरुण वहां पहुंचता है तब तक मैरी उन्हें मारकर वहां से निकल जाती है। अरुण को वहां पर सिर्फ डेड बॉडी मिलती है और तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और पुलिस को राजमणिकम की डेड बॉडी के साथ अरुण मिलता है। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले अरुण को राजमणिकम की डेड बॉडी के पास कुछ फोटोज मिलती हैं जिनकी पिक वो अपने मोबाइल में क्लिक कर लेता है। अब क्योंकि अरुण सस्पेंडेड होते हुए भी केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था इसलिए पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे उसके सीनियर इंस्पेक्टर के सामने ले जाया जाता है, जो कि अरुण को बहुत डांटती हैं और उसे वहीं पर बंद करके रखने की बात करती हैं। इन सब के बाद जब अरुण उन पिक्स को वापस से चेक करता है तो वो देखता है कि मैरी के हाथ में 6 उंगलियां थी। लेकिन जो पुरानी पिक्चर्स थी उनमें हम देखते हैं कि मैरी के हाथ में सिर्फ 5 ही फिंगर्स थी। यहाँ अरुण को समझ आता है कि असल में क्रिस्टोफर ही मैरी का भेष बनाकर सारे काम कर रहा है और सोफिया को भी मैरी ने नहीं बल्कि क्रिस्टोफर ने ही मारा था। और जब अरुण को ये बात पता चलती है तो वो पुलिस स्टेशन में अपनी सीनियर इंस्पेक्टर को ये बात समझाता है, लेकिन वो फिर से उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती। और इसी बीच क्रिस्टोफर केल नाम की एक दूसरी बच्ची को किडनैप कर लेता है और इधर अरुण भी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और वो ये इंफॉर्मेशन भी फैला देता है कि उन्हें मैरी को नहीं बल्कि एक 40-50 साल के बुढ़े को ढूंढना है जिसके हाथ में 6 उंगलियां हैं। और क्रिस्टोफर वेंकट नाम के एक पुलिस ऑफिसर को मिल भी जाता है, लेकिन क्रिस्टोफर उस ऑफिसर को मार देता है और वहां से भाग जाता है। पर इन्हीं सब में केल वहां से भाग जाती है और वो डॉक्टर नंदन के पास पहुंचती है। डॉक्टर नंदन उसे अपनी मॉर्चरी में छिपा देते हैं। क्रिस्टोफर डॉक्टर नंदन को भी मार देता है और केल को अपने पास बुलाने के लिए क्रिस्टोफर कुछ बबल्स बनाता है जिन्हें अरुण वहां पहुंचकर देख लेता है और वो वहां जाकर केल को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टोफर अपनी मैजिक किक्स करके अरुण से जीत जाता है। एंड में अरुण को याद आता है कि ऐसे किलर्स को हराने के लिए उनके पास्ट को याद दिलाना सही रहता है और वो क्रिस्टोफर को उन्हीं नामों से बुलाने लगता है जिनसे कि बच्चे उसे स्कूल टाइम में चिढ़ाया करते थे। इस चीज़ से क्रिस्टोफर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गलती कर बैठता है और अरुण के जाल में फंस जाता है। एंड में अरुण उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है। ये स्टोरी और सीन दोनों ही काफ़ी इंटेंस हो जाते हैं और यहाँ पर हमारी मूवी एंड होती है। तो भाई लोग, ये थी फिल्म रत्सासन की हिंदी स्टोरी। आप इसे यूट्यूब पर आसानी से देख सकते हैं। इस फिल्म को राम कुमार ने डायरेक्ट किया है। मेरी तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार। सो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द